नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसरे फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं आइबुजेसिक ओरल सस्पेंशन के बारे में। तो ये आइबुजेसिक ओरल सस्पेंशन जो है, ये मार्केटेड ब्रांड्स है, जो सभी फार्मेसी, सभी केमिस्ट शॉप में और मेडिकल शॉप में अवेलेबल है। जानते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें आइबुप्रोफेन 100 मिलीग्राम और पैरासीटामोल 162.5 मिलीग्राम प्रेजेंट रहता है हर 5 ml सस्पेंशन में। तो हर 5 ml सस्पेंशन में आइबुप्रोफेन 100 मिलीग्राम और पैरासीटामोल 162.5 मिलीग्राम इसमें प्रेजेंट रहता है, ध्यान में रखना। इसके अलावा इसका मैन्युफैक्चरर और मार्केटर मतलब कौन सी कंपनी है जो इसका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है, तो सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, इसका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो ये मेडिसिन का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, तो ये इस मेडिसिन का इस्तेमाल दर्द को कम कराने के लिए, स्वेलिंग सूजन को कम कराने के लिए और इन्फ्लामेशन कम करने के लिए किया जाता है। जनरली इसका इस्तेमाल हम बच्चों में करते हैं बुखार को कम कराने के लिए। बुखार अगर ज़्यादा है, प्लेन पैरासीटामोल सस्पेंशन से बुखार नहीं उतर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आइबुजेसिक प्लस ओरल सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है बुखार को उतारने के लिए। इसके अलावा अगर कोई बच्चा गिर गया और उसको कुछ लग गया है, उसके कान में दर्द है या फिर नाक में दर्द है या फिर आँखों में जलन और दर्द हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में पेन जो रहते हैं वो कम कराने के लिए, दर्द जो है वो कम कराने के लिए, सूजन कम कराने के लिए और इन्फ्लामेशन कम कराने के लिए इस दवा का इस्तेमाल हम छोटे बच्चों में भी और बड़ों में भी करते हैं। ध्यान में रखना। इसके अलावा इसके यूजेस क्या हैं, तो माइग्रेन में मतलब आधा सिर अगर दर्द हो रहा है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर दर्द में इसका इस्तेमाल करते हैं। बैक एक मतलब पीठ का दर्द है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो दर्द होते हैं, मेंस्ट्रुअल पेन जो रहते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल वो दर्द कम कराने के लिए किया जाता है। डेंटल पेन मतलब दाँत में अगर दर्द है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोमैटिक और मस्कुलर पेन मतलब संधिवात, आपने नाम सुना होगा संधिवात। तो संधिवात में और मस्कुलर मांसपेशियों में अगर दर्द है, खिंचाव है, तो ऐसी सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मांसपेशियों में अगर स्पेसिफिकली खिंचाव है, चमक निकल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में अलोंग विथ क्लोरजोग्राजोन इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे यूजेस है इसके। तो अलग-अलग सिचुएशन में, अलग-अलग कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार थ्रोट इन्फेक्शन में, अगर गले में अगर थ्रोट इन्फेक्शन है, तो ऐसे सिचुएशन में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल वो थ्रोट का इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, वो कम कराने के लिए और ब्रोंकाइटिस की ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दर्द को कम कराने के लिए। तो मेनली इसका इस्तेमाल बच्चों में हम बुखार को कम करने के लिए और दर्द, स्वेलिंग, सूजन को कम कराने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम कराने के लिए करते हैं। ध्यान में रखना, ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। इसके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इमरजेंसी में वैसे भी आपको केमिस्ट शॉप पे आपको ये मिल जाएगी। तो इसके यूजेस क्या है हमने देखे। तो इसके जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, मतलब इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जनरली नोजिया मतलब जी मचलना हो सकता है, हार्ट बर्न, पेट में दर्द हो सकता है। तो ध्यान में रखना, ये हार्ट बर्न का जो प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, एंटासिड प्रिस्क्राइब करते हैं अलॉन्ग विद दिस सस्पेंशन। तो वो काउंटरैक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा वोमिटिंग मतलब उल्टी हो सकती है। अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है। अगर ये डोज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ध्यान में रखना। अब्डोमिनल पेन जो है ना, अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो अब्डोमेन में मतलब पेट में दर्द हो सकता है। तो ये कॉमन बातें हैं। इसके अलावा डायरिया मतलब लूज मोशन हो सकता है कुछ पेशेंट में। तो अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है कि मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको जो साइड इफेक्ट अगर बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जानते हैं इसके डोज के बारे में, मतलब इसकी खुराक कितनी लेनी चाहिए। तो 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से हम इसकी खुराक देते हैं। तो छोटे बच्चों में जो डोज कैलकुलेट किया जाता है, वो 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 10 किलोग्राम का बच्चा है, तो उसको 100 मिलीग्राम एक दिन में हम डोज दे सकते हैं डिवाइडेड डोसेस में। मतलब 3.5 ml सुबह, दोपहर, शाम 3 बार हम दे सकते हैं। या फिर 5 ml अगर पेन और इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, बुखार ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में 5 ml 2 बार भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से केमिस्ट और जो फिजिशियन है इसका डोज कैलकुलेट करते हैं 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से। जानते हैं इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में, मतलब ये कंपनी के अलावा आइबुजेसिक ओरल सस्पेंशन जो है ये सिप्ला कंपनी बनाती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी एमएनसी कंपनीज हैं जिनके मार्केटेड ब्रांड्स अवेलेबल है, जिनमें सेम कंटेंट रहता है। तो अगर आपको आइबुजेसिक ओरल सस्पेंशन नहीं मिलता, तो उस जगह पे आप इन सभी मार्केटेड ब्रांड्स का सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कॉम्बीफ्लैम ओरल सस्पेंशन, ये सन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है। फ्लेक्सॉन सस्पेंशन, ये एरिस्टो फार्मा का प्रोडक्ट है। इसके अलावा एडिफ्लाम सस्पेंशन, ये लिवेन फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है।
और आईमॉल सस्पेंशन, ये ज़ायडस फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है। तो ये सभी ओरल सस्पेंशन ये मार्केटेड ब्रांड्स है, एमएनसी कंपनी के प्रोडक्ट है, ट्रस्टेड ब्रांड्स है, ध्यान में रखना। तो इस तरह से आयुर्वेदिक ओरल सस्पेंशन का हम इस्तेमाल करके ज़्यादा बुखार और इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, सूजन वगैरह जो है, या फिर किसी बच्चों को लगा है कि वो गिर गया है, तो गिरने के बाद में जो दर्द होता है या फिर सूजन रहती है, इन्फ्लामेशन रहता है, कि वो कम कराने के लिए, बुखार कम कराने के लिए, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन में गले का दर्द है, टॉन्सिलाइटिस में जो दर्द होता है गले में, टॉन्सिल्स में, तो वो दर्द कम कराने के लिए भी आइबुप्रोफेन ओरल सस्पेंशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अलॉन्ग विद अदर, जैसे हमने देखे कि माइग्रेन में सिर दर्द है, या फिर मेंस्ट्रुअल पेन है, या फिर डेंटल पेन है, मांसपेशियों में दर्द है, या फिर संधिवात जैसी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए दर्द निवारक गोली। तो ये एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक सस्पेंशन है, जिसका इस्तेमाल हम बच्चों में, और टैबलेट का इस्तेमाल हम बड़ों में भी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आइबुप्रोफेन ओरल सस्पेंशन। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।